2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जयपुर में शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती पेपर लीक के खिलाफ पिछले 9 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में, और राजस्थान के युवा भी धूप में, बरसात में, आंधी में यहां पर डटे हुए हैं। आपने देखा कि लगातार किस तरीके से यहां पर धरना चल रहा है, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक बात करने तक नहीं आया है। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तब ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे, राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय करेंगे। लेकिन पिछले 9 दिन से यहां अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक वार्ता तक नहीं हो पाई है। यहां जो तमाम एसआई भर्ती के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आरपीएससी को भंग करने और एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लगातार विकास जी धरना चल रहा है, आज 9वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पहुंचा नहीं है। नहीं सर, हमारे बीच आज 9वें दिन तक कोई भी व्यक्ति सरकार की तरफ से वार्ता के लिए नहीं आया है। और बड़ा दुख का विषय है कि विपक्ष इस बात को चीख चीख कर चिल्लाकर कह रहा है, जिन्होंने पेपर लीक किए, कि इस भर्ती को रद्द कर देनी चाहिए। सरकार के साथ साथ मंत्री कह रहे हैं, किरोड़ी लाल अलग से इस भर्ती के लिए लड़ाई लड़ी उस मंत्री ने, और सरकार सत्ता में आई तो 7 मंत्री इस बात को कह रहे हैं। सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुद एसओजी कह रही है, एडवोकेट जनरल उससे भी सरकार ने जब लीगल ओपिनियन ली तो उसने भी कहा कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। पुलिस विभाग के डीजी कहते हैं कि ऐसी पुलिस फोर्स हमें नहीं चाहिए जिसमें कबाड़ी वाला, तस्कर और ट्रक ड्राइवर के बेटे बेटे थानेदार बन गए। आज तो देखिए कि सबसे बड़ा स्टेटमेंट आदरणीय सचिन पायलट जी का भी आया। उन्होंने भी पुरजोर तरीके से इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग की। और ये सच्चाई है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई थी तो इन्हीं 2 दावों के साथ आई थी कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे और जितने भी पेपर लीक माफिया हैं इन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। लेकिन आज स्थितियां वहीं की वहीं हैं। बीजेपी ने पिछले 1.5 साल में कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर रही है जिससे इन युवाओं को कहीं ना कहीं हौसला बढ़े। आज 9वां दिन हमारे धरने का है। आदरणीय आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में धरना चल रहा है। हमने अभी 7वें दिन एक बहुत बड़ा रैली के साथ कूच भी किया, लेकिन तमाम आला अधिकारियों ने हमें मुख्यमंत्री आवास घेरने पर रोक दिया गया। मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा तो आपको रद्द करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े आरोपी इस मामले में संलिप्त है। और अब तो इस बात की पुष्टि हो गई कि सरकार भी कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है। पहले तो बड़ी बड़ी दावे करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, और आज सारे दावे धराशायी हैं। मुख्यमंत्री जी भी कहते थे कि हाँ ऐसे ही भर्ती पे बात करेंगे, राजेंद्र राठौड़ जी कहते थे, सतीश पूनिया जी कहते थे। आज सबने चुप्पी साध रखी है। सीपी जोशी जी भी आज गायब लगते हैं। हमें पता नहीं सरकार को हो क्या गया। आखिर इन युवाओं को न्याय के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। 2021 की भर्ती 2025 लगभग 4 साल पूरे होने को हैं। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो, क्योंकि जिस भर्ती में 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया और लीक करने वाले आरपीएससी के चेयरमैन और उनके आरपीएससी के सदस्य हैं, तो भर्ती में कोई गोपनीयता और पारदर्शिता नहीं बचती है। सारी गोपनीयता भंग हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा ही मानना है कि अगर गोपनीयता पारदर्शिता भंग होती है तो भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आज 9वें धरने का 9वां दिन है। अगर सरकारें झुकेगी नहीं तो आने वाले समय में ये युवा वोट की चोट से सरकार को कड़ा तमाचा जड़ेगा, और आने वाले नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव में सरकार को इस बात का और सरकार की अहंकार का ताकत दिखाएगा। तो मेरा एक ही मानना है कि आज 9 दिन हो गए, सरकार तत्काल रूप से हमारी मांगों पर संज्ञान ले, क्योंकि हाईकोर्ट भी अब तो कह चुका कि आपका 2 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। और कल से फिर हमारी हाईकोर्ट में 5 तारीख को पुनः सुनवाई है, और न्यायपालिका से हमें पूर्णतः उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय होगा, क्योंकि सरकार तो अपनी हठधर्मिता पर आ चुकी है। और सरकार तो बिल्कुल चाहती ही नहीं है कि वो विद्यार्थियों के पक्ष में फैसले लें, क्योंकि सरकार के सीधे सरकार के मंत्री और सीएमओ के अधिकारी इस मामले में संलिप्त नजर आ रहे हैं। तो अब क्या संभावना है, सरकार का क्या रुख हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। देखिए सर, सरकार तो कुंभकर्णी नींद में है। सरकार चाहती नहीं है कि हम अपने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजें। अगर भर्ती रद्द करेंगे तो बड़े बड़े खुलासे होंगे। अगर सरकार भर्ती रद्द नहीं करना चाहती है तो ये बता दें हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे, और बड़े बड़े दावे कर देती कि हम सीबीआई को जांच सौंपेंगे। सौंपिए ना साहब सीबीआई को जांच, हम भी चाहते हैं। रीट घोटाले की जांच दीजिए, एसआई भर्ती की दीजिए, पीटीआई घोटाले की दीजिए। लेकिन ये सरकार वही है जो पूर्ववर्ती सरकार थी। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का काम वर्तमान की भाजपा सरकार कर रही है। और इस प्रदेश के सबसे कमजोर मुखिया साबित होते हुए नजर आ रहे हैं भजनलाल शर्मा, क्योंकि अपनी ही कैबिनेट के 7 मंत्रियों ने दावा कर दिया कि भर्ती परीक्षा को भैया रद्द कर देना चाहिए।
लेकिन मुख्यमंत्री जी कुंडली मारकर इस भर्ती परीक्षा पर बैठ गए। एक और तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि गिरिराज महाराज के परम भक्त हैं, सच को सच कहेंगे, न्याय करेंगे, लेकिन आज सारी काली करतूतें इनके सामने आ गई है। जैसे व्हाइट हाउस का सच उजागर हुआ कि किस तरह एक मंत्री ने 6-6 लाख रुपए देकर अपनी महिला मित्रों को पेपर पढ़वाने का काम किया। ये दावे कोई आम व्यक्ति नहीं कर रहा साहब, ये दावे सांसद के पद पर रहने वाला व्यक्ति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके दावों में सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं है तो के बिश्नोई को मानहानि का दावा ठोकना चाहिए उस मंत्री के खिलाफ, न्यायपालिका में जाना चाहिए उसके खिलाफ। लेकिन ये सच्चाई है और इस सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि अगर मंत्री जी ने इतना बड़ा घोटाला किया है तो तत्काल प्रभाव से सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए उस मंत्री को। उसको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है इस लोकतंत्र में, क्योंकि इतने बड़े घोटाले के बावजूद आप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जयपुर में शहीद स्मारक अगर आगामी समय में भर्ती रद्द नहीं करी तो पूरे राजस्थान में लाखों की तादाद में बड़ी रैली करेंगे और सरकार को चेताएंगे, सरकार को घुटनों के बल टिका के रहेंगे, क्योंकि हमारा न्याय की बात है, हमारे हक अधिकारों की बात है। हमें न्याय चाहिए साहब। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन ये सब कब तक करते रहेंगे। आज 4 साल होने को आए, 1.5 साल सरकार को सत्ता में हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी कुर्सी के चक्कर में इन सब मामलों पर चुप्पी साध रखी है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। तो हमारे साथ और भी युवा है, उनसे ही बात करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के समय में तो पेपर लीक हुए माना, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने दावा किया था कि हम इस भर्ती को रद्द करवाएंगे, तो अब युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बिल्कुल, राजस्थान अब एक भ्रष्ट तंत्र की तरफ जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है कि भ्रष्ट तंत्र, लोकतंत्र से राजस्थान भ्रष्ट तंत्र की तरफ जा रहा है? इसका कारण ये है कि आरपीएससी जो है इसकी सबसे बड़ी करप्ट बॉडी हो चुकी है। इसका आपको एक कारण बताता हूं मैं। एसआई की तरह एक गेजेटेड पोस्ट असिस्टेंट टाउन प्लानर का एग्जाम करवाया था इन्होंने। 43 पोस्ट के लिए इन्होंने एग्जाम करवाया था, जो टाउन प्लानिंग का एक अच्छा खासा टॉप ऑफिसर होता है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ये जिम्मेदारी दी थी आरपीएससी को। आरपीएससी एग्जाम जब करवाता है तो उसमें टेक्निकल एग्जाम था, बी आर्क, बी टेक और बी प्लान वाले लोग एलिजिबल थे। उसके साथ एलिजिबिलिटी थी एम प्लान, एम टेक या फिर मास्टर्स में डिग्री, मास्टर्स इन प्लानिंग। और साथ में उन्होंने कहा था कि आप प्लानिंग में या फिर आर्किटेक्चर में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके आइए। अब कुछ जिन अभ्यर्थियों को कंसीडर करके आरपीएससी ने फॉरवर्ड किया है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को, कुछ तो चयनित भी हो गए हैं। उन लोगों ने वो 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी बनाया है। फर्जी बनाया इस तरीके से कि 2019 से 21 के लिए कोविड के टाइम में उन्होंने वो प्रमाण पत्र बनाया है, जिसमें दिया गया है कि सैलरी जो दी गई है कैश दी गई है। भाई आप सोचिए, कोरोना काल में 19 से 21 के कार्यकाल में कैसे कोई कैश में दे सकता है? और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ये लेबर लॉज में मेंशन है कि आप कैश में सैलरी आपको या तो चेक से देना होगा या फिर आपको अकाउंट में देना होगा। पर कैश के बेसिस पे ये लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, वो भी कोविड काल का। उनको आगे, उन अभ्यर्थियों को आगे आरपीएससी रिकमेंडेड कर चुकी है टाउन प्लानिंग को कि आप इनको असिस्टेंट टाउन प्लानर की पोस्ट पे लगाइए, जो आगे आने वाले सालों में जयपुर से बाहर जाके या फिर जयपुर में भी और बीकानेर हुआ, अजमेर हुआ, बड़ी बड़ी सिटीज में ये डेवलप करेंगे, प्लानिंग करेंगे, आर्किटेक्चर करेंगे, वो संभालेंगे। अब सोचिए, आरपीएससी इस तरीके की धांधलीबाजी कर रही है। और ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए सब जगह अन्याय हो रहा है, चाहे वो वाहन चालक हो, चाहे वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, उनमें भी बोल रहे हैं कि आप अकाउंट्स में अगर आपकी सैलरी आती है, चेक बेसिस पे सैलरी आती है, वही अनुभव माना जाएगा। लेकिन एक गजेटेड पोस्ट असिस्टेंट टाउन प्लानर की पोस्ट के दरमियान ये आरपीएससी की जो बॉडी है ऐसे लोगों को रिकमेंडेड कर रही है जो फर्जी हैं। इसी में ऐसे भी केस अभी उसके सारे प्रूफ आप मीडिया के साथियों को बकायदा दिए जाएंगे। ये बात बिना हाथ पांव के नहीं कही जा रही है, पूरे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और वो साथी जो संघर्ष कर रहे हैं बड़े परेशान हैं, दबे परेशान हैं। इसलिए इस धरने का उद्देश्य जो है ये एक पैटर्न को तोड़ने का और सरकार को झुकाने का है कि एसआई भर्ती तो आपको रद्द करनी चाहिए, क्योंकि सरकार का हर नुमाइंदा ये जानता है कि ये भर्ती फर्जी है। भजनलाल सरकार कब तक इस बात पे जिद लगाए रखते हैं, ये समय बताएगा। और हम युवाओं से, हमारे साथी जो छात्र तैयारी कर रहे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे भी ये आह्वान है, अपील है कि आप ये पैटर्न तोड़ना बहुत जरूरी है। ये पैटर्न जो भर्तियों का लीक हो रहा है, आगे जो आपको एक झुंझुना सरकार दे रही है कि आप इस नई भर्ती आपको लेके आ रहे हैं थानेदार की, इसमें तैयारी कीजिए, उसमें तैयारी कीजिए,
तो उसमें भी यही होने वाला है। जो अगर नई भर्ती थानेदार की लेके आती है सरकार, तो इस आंदोलन को कमजोर करने का उद्देश्य है। दूसरा कि जो वो नई भर्ती से ये हो जाएगा कि सरकार, भजनलाल सरकार, पर्ची सरकार सर्टिफिकेट दे रही है उन फर्जी थानेदारों को जो ट्रेनिंग करके बैठे हैं, फर्जी थाने को सर्टिफिकेट दे रही है। इसलिए हमारी मांग सीधी सी है कि आप एसआई भर्ती को रद्द कीजिए, नए सिरे से साफ सुथरी भर्ती जारी कीजिए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। और आरपीएससी भंग होनी चाहिए, उसके हर सदस्य और अध्यक्ष से नई तरीके से, साफ सुथरे तरीके से नियुक्त होने चाहिए। तो देखा जा सकता है कि राजस्थान के जो तमाम युवा हैं वो परेशान हैं। हालांकि सरकार ने हाल ही में एक नई भर्ती का भी ऐलान किया है, लेकिन अभी तक एसआई भर्ती पेपर लीक 2021 का जो मामला है उसमें अभी तक स्पष्टीकरण कुछ भी नहीं है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की गई है। इसके साथ ही आरपीएससी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार का इस पर क्या रुख रहने वाला है। लेकिन अभी तक ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार चल रहा है। आपने देखा होगा कि 9 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और पिछले 2 दिन से सड़कों पर उतरकर युवा संघर्ष कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने खुद ने सैकड़ों की संख्या में जो युवा यहां पहुंचे थे, उन्होंने रैली भी करी थी, सीएम आवास को घेरने का प्लान भी बनाया था। हालांकि उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने स्वैच्छिक गिरफ्तारी दी थी, सांकेतिक गिरफ्तारी दी थी और उसके बाद फिर से ये धरना जो है वो अनिश्चितकालीन जारी है। उनका ऐलान है कि जब तक युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम उठने वाले नहीं हैं, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर भजनलाल सरकार का क्या रुख रहने वाला है। हालांकि इस मामले में अब कोर्ट में सुनवाई भी है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।